नमस्कार बच्चों, वीरंगना ऑनलाइन क्लासेस 2.0 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं हितेंद्र कुमार। हम आज पढ़ेंगे मैथ और एक्सरसाइज होगी आपकी 5.4 एक्सरसाइज। 5.4 एक्सरसाइज मैंने पिछली वीडियो में आपके पहले प्रश्न के जितने भी पार्ट थे, 6 पार्ट थे, वो 6 के 6 मैंने पार्ट करा दिए हैं, ठीक है। और इसमें आपको मिलेंगे इससे आगे के जो भी क्वेश्चन है वो, और इससे आगे के जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, सत्य असत्य बताने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या, सत्य और असत्य। सत्य असत्य हम जब ही सॉल्व कर सकते हैं जो दोनों तरफ के LHS और RHS बोले तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर के बाईं ओर का बराबर के दाईं ओर का, दोनों साइड का आपस में बराबर होना चाहिए, तब तो वो सत्य है, नहीं तो वो आपस में असत्य कहलाएगा, ठीक है। और देखें, चलते हैं आगे तब। और आपको बता देता हूँ फिर से, मैथ आपका यही है, ठीक है, यही मैथ कराया जा रहा है। NCERT पैटर्न है और 5.4 एक्सरसाइज। इसमें दूसरे का पहला सवाल है। दूसरे का पहला सवाल कुछ इस तरह से है। दूसरे का पहला सवाल ये है 2/3 गुणा 4/5 बराबर 2 गुणा 5 प्लस 3 गुणा 4/3 गुणा 5। दोनों साइड के आप सॉल्व कर लीजिए। दोनों साइड के जो सॉल्यूशन आएंगे वो बराबर हो जाए तो सत्य है, नहीं तो असत्य है, ठीक है। तो देखते हैं हम सॉल्व करेंगे इसे। सबसे पहले तो ऊपर का अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा। तो इस केस में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 8 4 दूनी 8 बट्टे 5 15। इधर का हम सॉल्व करते हैं आपस में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे आपस में, उसके बाद जोड़ेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 और प्लस 3 चौके 12, ठीक है, बट्टे 5 15, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, समझ में आ रहा है। आगे हम सॉल्व करेंगे, ये वाली संख्या ऐसे ही उतारेंगे इधर वाली, और बराबर को इधर वाली को, ये आपस में अभी जोड़ा नहीं था, अब हम इसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो 12 और 10 कितना हो गया, 22 बट्टे 15। बोले तो ये आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये असत्य है। कैसा है, असत्य है, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन। इसमें जो खाली जगह है आगे उसमें लिखेंगे असत्य। चलते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है। उतार लीजिए आप भी करने का प्रयास करें। दूसरे का दूसरा, इसमें बताया गया है 17 सही 1/2, 17 सही 1/2 और गुणा 2/35 बराबर 1 हो सकता है। सत्य या असत्य बताओ, सत्य या असत्य बताओ। यदि इधर का 1 हो जाता है तब तो आपका ये सत्य होगा, क्योंकि इधर बराबर के इधर 1 दिया हुआ है। यदि नहीं होता है तो ये असत्य होगा। देखते हैं हम इसको, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 17 का 2 में गुणा, उसके बाद 1 जोड़ा जाएगा तो 17 दूनी 34, 34 और 2 34 और 1 35। कितना हुआ, 2 का गुणा 17 बार 34 और 1 35, 35/2 गुणा के 2/35, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर गुणा लगा हुआ है और अंश और हर में भिन्न है मेरी, ठीक है। साधारण भिन्न मैंने बना ली है, और ये क्या है, गुणा लगा हुआ है बीच में। तो आपस में ऊपर गुणा करने के बाद भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, पहले से भी डिवाइड कर सकते हैं। और बराबर किसके है, 1 के। देखते हैं, तो 2 से हम 2 काट देंगे एक बार, ठीक है। 35 से 35 एक बार, 1 का 1 में गुणा करेंगे जब, तो ये कितना आएगा, 1 आएगा निकल के, 1 बराबर 1। तो क्या हो गया, ये आपका सत्य। कैसा होगा, सत्य कथन है ये, ठीक है। ये आपका सत्य कथन हो गया। अगला सवाल देखें, तीसरा सवाल है, करते जाएं। तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरे सवाल में है 1/3 का 2/3 बराबर 2/9 हो सकता है या नहीं, सत्य है या असत्य है, ये पूछा गया है।
ठीक है, तो देखते हैं हम 1/3 का लगा हुआ है यहाँ पर। का मतलब गणित में होता है गुणा। 1/3 गुणा 2/3 बराबर 2/9 हो सकता है क्या? देखते हैं हम। इसका अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा, तो 2 एकम 2/3 तिया 9 बराबर 2/9। तो मुझे प्राप्त हुआ ये बराबर है आपस में, LHS और RHS दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब हुआ यहाँ पर ये सत्य है। ठीक है, जो खाली जगह है उसमें आपका सत्य भरा जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, चौथा सवाल। चौथा सवाल है 5 सही 1/7, 5 सही 1/7 गुणा 3/4 बराबर 5 प्लस 1/7 गुणा 3/4। ये सवाल आपका देख लेते थे, हम सॉल्व करेंगे इसे। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये है केवल कि 5 प्लस 1/7, 5 प्लस 1/7। इससे पहले वाली वीडियो है, जो शुरुआत की पहली वीडियो, उसमें मैंने आपको बताया था कि इस चीज़ को, जो ये इधर लिखा हुआ है, इस चीज़ को आप इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको पहली वीडियो में बताया, पहले दिन जो वीडियो डाली है इसकी, इस चैप्टर की। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसे सॉल्व करूँगा। तो 5 7 35 और 1 36, 36/7 गुणा 3/4 बराबर 5 7 35 और 1 36/7 गुणा 3/4। जैसा कि मैं देख रहा हूँ, मुझे एक जैसी बराबर संख्या दोनों तरफ मिल रही है, बराबर मिल रही है। इधर भी 36/7, इधर भी 36/7, गुणा का चिन्ह 3/4, 3/4, सब कुछ बराबर है। आपके यही भी सत्य हो गई। ठीक है, आप चाहें तो अभी सत्य लिख दीजिए, और नहीं चाहते हैं तो आप काट लीजिए। 4 नेम 36 9 बार और 4 नेम 36 9 बार। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, इसका आपस में गुणा करूँगा। 9 3 27 बट्टे इधर 1 है तो 7 एकम 7 बराबर, ऐसे इधर 9 3 27 और उसके बाद 7 एकम 7, तो ये आपस में बराबर हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि यह सत्य है। कैसा है? सत्य है। ठीक है, ये आपकी भिन्न सत्य है। अगला सवाल देखें, 5वां सवाल है। पांचवा सवाल है 5/6 गुणा 7/8 बराबर 5 गुणा 7/6 गुणा 8। क्या ये सत्य है या असत्य? इसे क्या करना है, अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा। और आपको इधर जैसा कि नज़र आ रहा है कि ये अंश का अंश में गुणा हो रहा है और हर का हर में, तो मैं देख रहा हूँ, देखते ही मुझे पता है कि ये सत्य है, लेकिन फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 गुणा 7 लिख सकते हैं इसे, और इसे भी लिख सकते हैं 6 गुणा 8 बराबर 5 गुणा 7/6 गुणा 8। तो ये आपस में बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ये आपस में बराबर है, तो सत्य है। क्या है? सत्य है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, छठा सवाल और दूसरे का लास्ट सवाल है ये। इसमें क्या है, 8/9 गुणा 5/6 बराबर 8 गुणा 5/9 गुणा 6। ये भी सेम पिछले सवाल की तरह इसे भी लिख सकते हैं आप इस रूप में। कैसे? 8 गुणा 5/9 गुणा 6 बराबर 8 गुणा 5/9 गुणा 6। आपस में ये बराबर है।
बराबर है। आप चाहें तो इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं, 8 पंजे 40 बट्टे 9 छिंग 54 बराबर 8 पंजे 40 और 9 छिंग 54। आपस में ये बराबर बिल्कुल, तो इसका मतलब ये है कि ये सत्य है। कैसी है? सत्य। ये तो आपका दूसरा क्वेश्चन था, इसमें सत्य और असत्य पूछा गया था। मैं देखता हूँ अब तीसरा क्वेश्चन, और इसमें क्या है कि निम्न का मान ज्ञात करो। तीसरा जो प्रश्न है उसमें कहा गया है कि निम्न का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखता हूँ मैं तीसरा क्वेश्चन, आप लोग भी साथ साथ करने का प्रयास कीजिए। तीसरे का पहला क्या है? 315 गुणा 2/3। 315 गुणा 2/3। ये तो आपकी क्या है कि संख्या दी हुई है, लेकिन इसमें क्या है, इसका मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने के लिए आप चाहें तो इसका इसमें पहले गुणा कीजिए, बट्टे इसको 1 मान लिया, इसका इसमें गुणा कीजिए, या फिर आप चाहें तो इसका इसमें भाग दे दीजिए, क्योंकि ये ऊपर की संख्या बन गई, अंश ये बन गया और हर ये बन गया। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 3 का भाग 315 में दूंगा, और आपको मैंने 3 का नियम, आप मेरी वीडियो देख लेना, एक विभाज्यता का नियम, 3 का नियम आपको वहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आप देख सकते हैं। और उसमें क्या बताया है कि डायरेक्ट आप संख्या को देख करके बता सकते हैं कि 3 की संख्या कैसे कटेगी, 3 से, या 6 से कैसे कटेगी, 9 से कैसे कटेगी, या अदरवाइज जो भी है। मैंने लगभग 2 से लेकर के 39 तक की संख्याओं का जो काउंटिंग है, वहाँ तक की आप डायरेक्ट विभाज्यता के नियम से आप बता सकते हैं कि ये संख्या किस नंबर से कटेगी। तो देख लेते हैं हम, 3 से काटेंगे इसे, तो 5 अंकों का योग होता है 3 में। 3 के पहाड़ी में क्या होता है, 3 का जो अंक है उससे संख्या वही विभाजित होगी जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। तो 5, 5 और 1 6, 6 और 3 9, मतलब 3 के पहाड़े में 9 आता है। इसका मतलब है कि 315 जो आपके 3 से विभाजित होंगे। ठीक है, तो मैं इसे 3 से काटूंगा। सबसे पहले 3 से काटूँ, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और भाग टूटे की बिंदी लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, उसका 5 15, 105 बार। 3 से कितनी बार? 105। 105 गुणा 2। ठीक है, 105 गुणा 2। अब क्या करना है, 2 का गुणा कर देंगे, तो 2 पंजे 10 का 0 हासिल, 1 तो 1 में 0 जड़ जाएगा 1, 2 एकम 2 यानी 210। इसका आंसर कितना आया? 210। ठीक है, 210 इसका आंसर आया। अगला सवाल है आपका दूसरा सवाल, देखते हम। 423 गुणा 5/9 कितना है? 423 गुणा 5/9, 423 गुणा 5/9। अब विभाज्यता के नियम में आपको याद होंगे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, और फिर आप नहीं करना चाहें तो इसको बस मैंने बताया कि आपको पहले ये गुणा करना पड़ेगा, उसके बाद 9 का भाग दें आप, और चाहें तो आप डायरेक्ट इससे काट दें। तो 9 के नियम में क्या है कि 9 का नियम भी यही है कि संख्याओं का योग यदि 9 से कट रहा है तो आपकी संख्या 9 से कट रही है, संख्याओं के अंकों का योग। ठीक है, तो 9 से काटें से, तो 9 चौक 36, 9 एकम 9, 9 चौके 36 4 बार, और 36 के बाद 42 में कितने बचेंगे? 6, 63 हो जाएंगे, तो 9 7 63 7 बार। कितना बचा? 47 गुणा 5। क्लियर। अब 5 का पहाड़ा क्या करना, 5 का गुणा करना है 47 47 में, तो 5 7 35 के 5 हासिल लगा 3, और 5 चक 20, 20 और 3 23, कितना? 23, 235। आंसर कितना आया? 235। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, आप लोग उतारना है। ठीक है, साथ के साथ उतारते जाएं। तीसरा सवाल देखिए, 210 गुणा 4 सही 2/5।
अब इसमें क्या है, इसमें मिश्रित भिन्न दे दी है। क्या दे दी है? मिश्रित भिन्न है ये वाली। ये आपको साधारण भिन्न में चेंज कर लो, उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 210 गुणा 5 चौके 20, 20 और 2 22, 22/5। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब क्या करूँगा मैं, 5 से इसको काट दूंगा। 5 से 5 एकम 5 एक बार, 5 से इसे काटेंगे तो 5 चौके 20 4 बार, बचेगा कितना, 1 10, 5 दूनी 10। ठीक है, तो 42 गुणा 22। ठीक है, 42 गुणा 22, यही तो बचा है आपके पास। नीचे एक बचा, एक इधर मान लीजिए आप बट्टे एक मानते थे, एक में गुणा करते तो एक ही रहता, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। 22 का गुणा करेंगे 42 में तो 22 दूनी 44 के 4 हासिल लगा 4। ठीक है, 4 और 22 चौके 88, 88 और 4 कितने हो गए, 92। आंसर कितना है, 924। ये मान्य करके आ रहे हैं आपके। ठीक है, अगला सवाल देखें, साथ के साथ करते जाएं। ठीक है, जल्दी मैं कर रहा हूँ कि आपकी जल्दी से जल्दी एक्सरसाइज को मैं ख़त्म करूं, और आप चाहते हैं धीरे चलाना, ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं, रोक करके आप लिख सकते हैं साथ के साथ। ठीक है, अगला सवाल देखें। चौथा सवाल होगा, चौथा सवाल है 533 गुणा 3/13। 533 गुणा 3/13। ठीक है, 3/13 है इसमें। अब वही है कि आपको सबसे पहले बट्टे एक मान लो, इसका भाग इसमें दें, इसका भाग इसमें, नहीं तो आप आपस में गुणा करें। ये बात आपको हर बार बता रहे हैं हम। तो मैं डायरेक्ट ही भाग दे देता हूँ। 13 से 13 कम 13, 13 से इसे काटूंगा तो 13 39, कितना बचा, 13 चक 52, 4 बार कट जाएगा, एक बचेगा 13 चक 52 क्योंकि 53 थे, एक बचेगा 13 हो जाएंगे, 13 कम 13। ठीक है, कितना, 41, 41 गुणा 3। ठीक है, अब 41 गुणा 3 है, तो आप डायरेक्ट करना चाहें तो आप डायरेक्ट ही करें, क्योंकि आप ऐसे करके लिखेंगे फिर ऐसे करेंगे, तो डायरेक्ट ही करने की कोशिश किया करें। ये काम आप बचपन से करते रहे हैं, ये काम आप बचपन से करते रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप डायरेक्ट करने की कोशिश करें, 1 महीने हो सकता है आप डायरेक्ट ही निकालने लगेंगे फिर हमारी तरह। ठीक है, तो करें 3 से गुणा, 3 एकम 3। ठीक है, और 3 चौक 12, आंसर कितना आया, 1 2 3। अगला सवाल देखते हैं, पांचवा सवाल है 287 गुणा 2/7। 287 गुणा 2/7। वही है कि आपके लिए 7 का नियम है कि इकाई के अंक को दोगुना करें। 287, क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है। ठीक है, जैसा कि मेरे पास एक बच्चा बैठा हुआ है, उसने बोला सर 5वां क्वेश्चन कराइए। तो क्वेश्चन नंबर 5वां 287 में गुणा है 2/7 का। ठीक है, तो 7 से मैं काटूंगा ऐसे, 7 चौके 28, 4 बार, 7 एकम 7। ठीक है, तो कितना रहा, 41 गुणा 2। ठीक है, 41 गुणा 2, सही है। उसके बाद क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, करें गुणा, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, कितनी बार, कितना आया आंसर आया 82। ठीक है, सही आ रहा है। आगे करेंगे, आगे करें, अगला क्वेश्चन है 6, क्वेश्चन नंबर 6। 565 गुणा 1 सही 3/5, सही है। इसमें क्या है, मिश्रित भिन्न, इसको साधारण भिन्न में चेंज करेंगे, उसके बाद ही करें सॉल्व। कि 565 गुणा 5 एकम 5 और 3 8, 8/5। इसे सॉल्व करेंगे, 5 का भाग इसमें चला जाएगा, क्योंकि इकाई अंक 5 का विभाज्यता का नियम कहता है कि इकाई अंक पर 0 या 5 हो। ठीक है, तो संख्या आपकी 5 से विभाजित होगी। सही है, यहाँ तक 5 से 5 एकम 5। ठीक है, 5 से इसे काटेंगे, 5 एकम 5, तो कितना बचेगा, 5 एकम 5, कितना बचेगा यहाँ पर 1, 15, 5 3 15,
कितना हुआ 113, 113 गुणा 8, तो 8 का गुणा करेंगे 113 में, तो 8 3 24 के 4, हासिल लगा 2, और 8 एकम 8 और 2 10 का 0, हासिल लगा 1, ठीक है। और 8 एकम 8, 8 और 1 9, कितना हुआ 904, आंसर कितना आया 904, सही है। और आप करें, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, 7वां सवाल होगा। कौन सा सवाल होगा? 7वां सवाल। सातवां सवाल है 48 गुणा 3/8, 48 गुणा 3/8। वही काम करना है आपको, बट्टे एक मानना चाहे मान लें, नहीं तो इसका 8 का भाग कर दें 48 में। कितनी बार जाएगा 8 एकम 8 और 8 6 48, 6 बार, और 6 का गुणा 3 में, 6 गुणा 3, अर्थात कितना होंगे 6 3 18, कितना होंगे 18। ये तो बहुत सिंपल था, आप तो खुद ही कर लेते इसे, ठीक है। अगला सवाल देखें, 8वां सवाल। आठवां सवाल है 50 गुणा 3 सही 1/4, 50 गुणा 3 सही 1/4। तो साधारण भिन्न में चेंज कर लें से 50 को ऐसा ही रखेंगे, गुणा 4 3 12 1 13, 13/4। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4 3 12 1 13, 50 सही 3/50 गुणा 3 सही 1/4, सही है। 2 से काटेंगे इसे, 2 दूनी 4, 2 बार, और 2 से इसे काटेंगे 25 बार, ठीक है। और 13 पंजे 65, अब क्या करना 25 गुणा 13/2, और इसके भी बट्टे 1 मान लो, इसका गुणा इसमें कीजिए और इसका गुणा इसमें, तब आपका आंसर आएगा सही, ठीक है। कीजिए 13 का गुणा 25 में, 13 13 पंजे 65 के 5, हासिल लगा 6, और 13 दूनी 26, 26 और 6 कितना हो गए 32, बट्टे 2 एकम 2, कितना आंसर आ रहा है 325/2। और इसे आप काटना चाहें तो काट सकते हैं, 2 से 2 एकम 2, 2 6 12, 2 दूनी 4, और 1/2, 162 सही 1/2, कितना आया 162 सही 1/2। आप भी प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन देखें, 9वां क्वेश्चन है। जरूरी नहीं है कि आपको पूरे ही अंक आ जाए आंसर में, ठीक है। सही बट्टे में भिन्न के रूप में आ सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 9वां, 130 गुणा 3 सही 3/4। यहाँ तक क्लियर? इसे 130 लिखेंगे, ऐसा का ऐसा ही, गुणा लगाएंगे, सादा ढंग में चेंज करेंगे, 3 चौक 12 3 15/4। क्या ये 4 से कट सकता है? काट के देखते हैं। 4 से 4 3 12, 1 बचेगा 10, नहीं कटेगा, 2 से काटें इसे, 2 दूनी 4, फिर 2 से इसे काटेंगे तो कितनी बार 2 6 12, और उसके बाद 1 बच्चा 10 हो जाएंगे, 2 पंजे 10, ठीक है। अब क्या बच्चा 2 और ऊपर 15, 65 गुणा 15/2, बट्टे इसके 1 मान लो, इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो, ठीक है। 15 पंजे 75 के 5, हासिल लगा 7, और 15 छिक्के 90, 15 छिक्के 90, 90 और 7 97, 97 के पूरे 97 ही रहेंगे, और बट्टे 2 एकम 2। अब इसे मिश्रित भिन्न में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में भी मिश्रित भिन्न दी हुई थी, ठीक है। तो करें, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 1 बचेगा 70 हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा 15, 2 सत्ते 14, 1 बचा बट्टे 2। यहाँ तक आपका आंसर ये रहा। क्या रहा आंसर? 487 सही 1/2। अगला प्रश्न देखेंगे 10वां।
अगला प्रश्न है 10वां। प्रश्न 423 गुणा 5/9। 423 गुणा 5/9। ठीक है, देखते से हम 9 का नियम मैंने आपको बताया था। 9 का नियम वहीं पर चलेगा जहाँ पर 9 जो संख्या होगी उसके अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो इसके अंकों का योग करते हैं हम एक बार। 3 3 और 2 5, 5 और 4 9। इसका मतलब 9 से हमारी संख्या कट जाएगी पूर्णतः। तो काटते हैं डायरेक्ट। तो 9 से 9 एकम 9, ठीक है, और 9 से इसे काटेंगे तो 9 3 27, 9 चौक 36, 4 बार। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पर? 36 में से 42 में 36 का कितना? 6, 63, 9 7 63, यानी 47 गुणा 5। अब आंसर आ गया, कर लो। 5 7 35 के 5 हासिल 3, उसके बाद 5 चौके 20, 20 और 3 23, 235। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैंने ये एक्सरसाइज भी पूरी कर दी। ठीक है, और आप अब देखते क्या हो, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। ठीक है, लाइक करके ही जाना, वरना जाना मत। ठीक है, और वीडियो देखो उनको भी आप लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर करो। कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, चलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।